अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लें, इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हम अरेज को पढ़ा था हमने। उम्मीद है आप लोगों को वो क्लियर हो गई होंगी, आपने असाइनमेंट भी कर ली होगी। अरेज में आपको अरेज बनाना आना चाहिए, अरेज में डेटा ऐड करना आना चाहिए, अरेज के अंदर से डेटा निकालना आना चाहिए, किसी खास इंडेक्स को रिट्रीव करना और पूरी की पूरी अरे को रिट्रीव करना, उसको प्रिंट करना फॉर ईच लूप के ज़रिए से। एसोसिएटिव अरे कैसे बनती है, इंडेक्स बेस्ड अरे कैसे बनती है, दोनों को कैसे डील किया जाता है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मल्टी डिमेंशनल अरे बनानी आपको आनी चाहिए, और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि लूप कैसे किसेंगे। आज हम अरे की एक बहुत एडवांस सी प्रैक्टिस करेंगे। स्लोली अरेज की एडवांस प्रैक्टिस की तरफ हम जाएंगे। जैसे ही कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि 9:30 बजे तैयार रहा करें। जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो तो आप ज्वाइन कर लिया करें, हमें वेट ना करना पड़े। शुरू के 10-15 मिनट हमारे ज़ाया हो जाते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। अभी भी ज़्यादा लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया, 15 लोग हैं हमारे साथ।
फाइवर के ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें। आज फाइवर गिग्स की पैकेजेस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा अरेज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। गिग के पैकेजेस क्या होते हैं, तो ये स्क्रीन पे स्लाइड्स हैं कुछ। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी पहले से ही, क्योंकि आपने गिग्स बना ली हैं। पर फिर भी जिनको क्लियर नहीं है, हम इन स्लाइड्स को ज़रा अभी तक नहीं देख पाए, तो ये स्लाइड ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। कुछ नई बात आएगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। गिग के पैकेजेस को आप कुछ यूँ समझ लें कि हर सर्विस के अंदर कुछ ना कुछ एफिशिएंसी कहीं ना कहीं पाई जाती है, तो उस एफिशिएंसी के हम मुख्तलिफ पैकेजेस बना लेते हैं। जैसा कि आपने लोगों ने देखा होगा, दर्जी के पास मोस्टली अर्जेंट सूट सिलाने के अलग से पैसे होते हैं। नॉर्मल सूट सिलाने के जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद मिलता है उसके अलग पैसे होते हैं, और जो अर्जेंट सूट सिलाना चाहिए एक आध दिन में, चंद घंटों के अंदर, और उसके लिए उसने अलग पैसे चार्ज किए होते हैं कि भाई अर्जेंट सूट सिलाना चाहिए, ये फैसिलिटी मौजूद है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपको। इसी तरह हमारी गिग के पैकेज भी कुछ बन जाएंगे कि अगर 3 दिन में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक पेज आप बना के दे देते हैं, या एक स्टैटिक वेबसाइट आप एक हफ्ते में बना के दे देते हैं, तो इन दोनों में एक पैकेज ये बन सकता है कि 3 दिन में आप काम करेंगे, और उसके अगर आप 4-5 पेजेस की वेबसाइट बनाते हैं और आप कहते हैं कि ये 5 पेजेस की वेबसाइट के मैं $80 चार्ज करूँगा, और अगर कोई एक हफ्ता वेट नहीं कर सकता तो उसको मैं यही काम 2 दिन में करके दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं उसको $150 चार्ज करूँगा। और फॉर एग्जांपल एक तीसरा पैकेज ये भी हो सकता है कि वेब पेज या वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी हो, तो अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नॉर्मल डेज में डेवलप करवाना चाहते हैं, यानी एक हफ्ते के अंदर 5-6 पेजेस की, तो आप कह सकते हैं वैसे तो $80 की आप चार्ज कर रहे हैं, और अगर किसी ने रिस्पॉन्सिव भी बनवानी है तो $120 उसको पे करने पड़ेंगे। इस तरह 3 मुख्तलिफ पैकेजेस आप अपने एक ही सर्विस को लेके आपने बना दिए। तो लोगों को ऑफर्स ज़रा डिफरेंट तरह की करें ताकि लोगों के पास चॉइसेस आएँ। लोग चॉइस को ज़रा अच्छा समझते हैं कि एक ही चीज़ लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें 3 तरह की ऑफर्स हैं, 3 तरह की चॉइसेस हैं उनके सामने। लें, जो भी डील लेंगे उसमें अलग से चीज़ें ऑफर की जा रही होंगी। तो बस इस तरह के कुछ गिग के पैकेजेस हैं। तो चलें वन बाय वन हम उसको देखते हैं। $5 से लेके $1000 तक वो रख सकते हैं। गिग के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स सामने नज़र आ रहे हैं। सर्विस टाइप का इम्पैक्ट क्या होगा, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहरहाल ये कुछ इतनी क्रिटिकल नहीं है।
ये मुख्तलिफ गिग पैकेजेस के कुछ टिप्स हैं। आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको कुछ हेल्प होगी। वरना ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप भी अपनी गिग को लेके मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस बना सकते हैं। ये ई कॉमर्स से रिलेटेड जो गिग होगी उसके कुछ पैकेजेस हैं। फुल वेबसाइट क्रिएशन है, कस्टमाइजेशन है, बग फिक्सिंग है, थीम प्लगइन इंस्टॉलेशन है, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी, बैकअप, क्लोनिंग एंड माइग्रेशन, हेल्प कंसल्ट। तो आप इस तरह कुछ भी बना सकते हैं। बिजनेस कॉपीराइट्स को लेके ये ज़्यादातर हमसे रिलेटेड नहीं है, मार्केटिंग वालों की ये एरिया होता है। वेबसाइट बिल्डर एंड CMS वर्डप्रेस को लेके ये कुछ कस्टमाइजेशन है, ये ऑलमोस्ट इसमें भी वही चीज़ें हैं। अलबत्ता लैंडिंग पेजेस, बग फिक्सिंग इसमें भी आ रहा है, सेम है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है एक आध के अलावा। ये ग्राफिक डिज़ाइन वालों के लिए है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं। ये कुछ इस तरह की लुक एंड फील आएगी फाइवर में जब आप गिग के पैकेजेस बनाएंगे। एक स्टैंडर्ड पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है, प्रो पैकेज है। आप उनका नाम खुद से रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। स्टैंडर्ड पैकेज परचेज करेंगे, $50 का है, और उसमें क्या चीज़ मिलेगी? जस्ट एक प्रिंट आपको मिलेगा, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मिलेगा और रिवीजन एक मिलेगी। और इसी तरह अगर प्रीमियम पैकेज परचेज करते हैं तो वहाँ पे डबल साइडेड डिज़ाइन भी मिल सकता है, आपको $25 पे करने होंगे। और इसी तरह अगर आप प्रो पैकेज परचेज करते हैं $45 वाला, तो इसमें सोर्स फाइल भी आपको मिलेगी। तो बहरहाल ये डिज़ाइन से रिलेटेड है, हम इसके कुछ और कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टी शर्ट किसी ने डिज़ाइन करनी है और उसके लिए पैकेजेस बनाए हुए हैं। एनिमेटेड लोगोज़ के लिए ये डिज़ाइनर्स के लिए हैं। एनिमेटेड लोगोज़ कुछ बनाने के लिए एक साइड ने पैकेजेस बनाए हुए हैं। एग्जांपल है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पैकेजेस ऐसे होते हैं, बुक कवर्स और पैकिंग के पैकेजेस किसी ने बनाए हुए हैं। उम्मीद है आपको पैकेजेस का कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। कुछ सैंपल्स भी मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन सैंपल हमसे रेलिवेंट कुछ भी नहीं था। बहरहाल वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी मैंने आइडिया आपको दे दिया। एक एग्जांपल मैंने अपने पास से आपको कोट कर दी। अलबत्ता कुछ अपन अपने दूसरे डोमेन से रिलेटेड लोगों के गिग्स को भी देख लिया, पैकेजेस को भी देख लिया। हम इस पे बात कर चुके हैं, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सर्विसेज। दोबारा एक दफ़ा स्लाइड्स को नहीं हम देख पाए अभी तक, अलबत्ता डिटेल में इस मौजू पे बात कर चुके हैं कि जब ऑर्डर्स मिल जाएं तो अब किस नीयत से बात काम करना चाहिए। हमने कहा था, बहुत डिटेल में आपको बताया था कि हमारे यहाँ लोगों की साइकी क्या है, क्या जहन में होता है लोगों के। और ओवरऑल हम सब पाकिस्तान में ऐसे ही लोगों की साइकी है कि काम सही तरीके से नहीं कोई भी करना। और अब हम अगर हम पाकिस्तान वाले लोगों से डील कर रहे हो तो किसी को कुछ फील नहीं होता। लोग 5 मिनट कह के घंटा घंटा लगा के आ जाते हैं। जी मैं 5 मिनट में आया, 1 मिनट में आया, और आधे घंटे बाद आ रहे होते हैं। और सब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो 5 मिनट कह के आने का अगर कोई घंटे बाद भी आ जाए तो उसको गनीमत समझते हैं, शुक्र है आ तो गया। लेकिन अब हम पाकिस्तान वालों के साथ डील नहीं कर रहे, हम टोटली एक डिफरेंट तरह के लोगों से डील कर रहे हैं, एक नए मुआशरे से डील कर रहे हैं।
अमेरिकन माशरा, यूरोपियन माशरा, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन माशरा में इन माशरों के लोगों से डील कर रहे हैं और उनकी साइकी टोटली डिफरेंट है। वो कमिटमेंट्स जो करते हैं उसके बहुत पक्के होते हैं। जो चीज़ें डन की जाएं, जो डील का हिस्सा बन जाएं, वो हमेशा उसका पास रखते हैं। एक दफ़ा डील हो गई तो उसको तोड़ा नहीं जाता और एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको हाई लेवल पे उसको सर्व किया जाएगा। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने जिक्र की थी आपसे, उम्मीद है आपके जहन में होंगी वो। तो ऑलमोस्ट यही बातें हैं कि अब जब किसी को सर्व कर रहे हो, कोई आपको ऑर्डर मिल जाए, तो अब ऑर्डर आप खिदमत समझ के करें। जैसे आप वालिदैन की खिदमत करते हैं, जैसे आप को कोई दीनी टास्क मिल जाए, महल्ले के कोई साहिब, आपके वालिद साहब या कोई और कह दें कि आज मस्जिद में एक खिदमत है, मस्जिद की सफाई करनी है, और इस तरह की कोई दीनी खिदमत आपको मिल जाए, तो जो लोग फिर उसको दिलो जान से करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं कि भाई इसका तो अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा, हम इसको ज़रा संजीदा होके करें। तो इसी तरह खिदमत खल्क अल्लाह का हुक्म है कि मखलूक के खुदा की खिदमत की जाए। तो खिदमत की नीयत से आप फिर काम को करें, पैसों के लिए ना करें। जब आप खिदमत खल्क खुदा की खिदमत एक अल्लाह का हुक्म है, इसको पूरा करने के लिए काम करेंगे, तो फिर आपकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होगी, बहुत उम्दा क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। क्लाइंट को बहुत कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जब आपके सामने वो अपने 30, 50, $100 होंगे, तो फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी। जैसा कि हम पाकिस्तानियों की नेचर है, काम आधा किया और पैसों में हम चाह रहे होते हैं कि कुछ टिप भी मिले, कुछ इनाम भी मिले। काम पूरा ना करना और तो इनामात की रखना। तो ये ओवरऑल हमारे सारे पाकिस्तान का, इवन मैं भी इसमें शामिल हूँ, तो सबका ये अलमिया है। हमने एग्जांपल भी आपको कोट की थी कि मिस्त्री मजदूर के सर पे आप खड़ा ना हो, इलेक्ट्रिशियन के सर पे खड़ा ना हो, पता चलता है बटन ही उल्टे लगा के चला गया। सही है। और सारे के सारे बटन, सारी की सारी वायरिंग ही शॉर्ट कर रही है, स्पार्किंग कर रही है। तो छोटी छोटी चीज़ों में लोगों के सर पे खड़ा होना पड़ता है। 1000 रुपये एक मजदूर की दिहाड़ी होती है और आदमी अपना 5000 का काम छोड़ के उसके सर पे खड़ा होता है कि भाई ये काम करवा लिया जाए, छुट्टियों में करवाएंगे ताकि सर पे खड़ा होकर अच्छा करवा लिया जाए। तो ये हमारी साइकी है। तो इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि जब भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आप करने लगें तो खिदमत की नीयत से करें, पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आप खिदमत की नीयत से करेंगे, क्लाइंट्स के साथ अच्छे रवाबित, आपके रिलेशन डेवलप हो जाएगा, बिजनेस रिलेशन डेवलप हो जाएगा, क्लाइंट कभी आपको भूलेगा नहीं, आपके साथ अटैच हो जाएगा। चलें जी, देते हैं इसको 5 स्टार्स आपके रहने चाहिए। ये उसी वक्त रहेंगे जब आप हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करें। क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए चंद टिप्स हैं। जी, रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। हाई रैंकिंग को, रेटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके लिए बहुत अच्छा टूल है कि अगर आप खिदमत के जज्बे से काम करेंगे और किसी को सर्व करेंगे, और इसमें ज़ाहिर है आदमी खिदमत में जो चीज़ ज़िम्मे लगाई जाती है, आदमी कोशिश करता है कि उससे कुछ ज़्यादा करे। तो गोरों को अगर उतना भी मिल जाए तो उस पर वो बहुत खुश होते हैं। अगर ज़्यादा की वो तवक्को नहीं रख रहे होते, उतना ही अच्छे तरीके से दे दिया जाए जो हमारे साथ डील हुई है। प्रोफाइल हमने कहा था कि चीज़ों को ज़रा देख सुन के प्रोफाइल बनाना है। बहरहाल आप लोगों ने अच्छा ही बनाया होगा, उम्मीद करते हैं।
ऑलमोस्ट वही बात है जो हमने की कि हमारा क्लाइंट के साथ जो बिहेवियर हो प्रोजेक्ट मिलने के बाद वो कुछ इस तरह का हो कि हम उसके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे कि वन टाइम प्रोजेक्ट किया, पैसे लिए और उसको फारिग कर दिया, भाई अब कभी ना तुमने हमें और ना हमने तुम्हें कभी देखा, बस आप अपनी राह और हम अपनी राह। हमारा एम ये होना चाहिए कि आइंदा इसको जब भी कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड टास्क आए, इसके पास कोई काम इसने करवाना हो, तो ये हम तक पहुँचे। तो ये रिलेशन तभी बिल्ड होता है कि जब एक आदमी को अच्छे तरीके से सर्व किया जाए, उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, जो वो चाहता है उसको कहे बगैर ही मिल जाए। टाइमली रिस्पॉन्ड करना क्लाइंट को बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंट ने मैसेज भेज दिया, आपने देखा, कोई रिप्लाई नहीं किया, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं होता। अगर आपको रिप्लाई करने में टाइम लग रहा है तो क्लाइंट को, मैंने पहले भी इस ज़िमन में डिटेल बात की थी कि हम लोगों को कम से कम इतना करना चाहिए कि आप उसे बता दें कि इंशाल्लाह 2 घंटे बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा, तो वो मुतमईन हो जाएगा कि मेरा मैसेज डिलीवर हो चुका है और मेरी क्यूरी पे काम जारी है और मुझे रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो ये किसी को कह देना कि मैं थोड़ी देर में आपको रिप्लाई करता हूँ, घंटे 2 घंटे 1 आध दिन में, तो ये सामने वाले को एक अच्छा गेस्चर जाता है कि भाई मेरी बात पहुंच चुकी है। बात को एक्नॉलेज कर लेना, हमेशा टेंस सिचुएशन में भी पोलाइट रहना। बिजनेसमैन कभी लड़ते नहीं हैं, कुछ भी हो जाए वो लड़ाई नहीं करते। बहरहाल इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन बिजनेस में रूल ये होना चाहिए कि लड़ाई नहीं करनी, पोलाइट रहना है हमेशा। टेंस सिचुएशन में भी पोलाइट रह के बात करनी है। ये आपने अपने एरिया की बिजनेस मार्केट्स में भी ये देखा होगा कि अगर कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेसमैन के पैसे खा भी जाए, उसका दिवालिया हो जाए, पैसे रिटर्न करने के वो काबिल ना रहे, उसकी दुकान बिक जाए, उसका सारा कुछ बिक जाए किसी डील की नतीजे में, किसी वजह से, तो अब जो बिजनेसमैन मार्केट में मौजूद होते हैं जिन्होंने उससे पैसे लेने होते हैं, वो उससे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। अच्छे लोग दोबारा उसको और पैसे उधार देते हैं कि चलो पिछला तो जो हो गया, अब यूं करो कि तुम ये पैसे और लो और बैठ के इधर दोबारा बिजनेस करो, अपने बिजनेस को रन करो, जो खराब हो चुका है उसको दोबारा बांधो। अगर वो बिजनेस करेगा तो पैसे लुटाने के काबिल हो जाएगा, और अगर वो बिजनेस से ही आउट हो जाएगा तो कभी भी पैसे वापस नहीं आएंगे। तो वे इस नीयत से उसको दोबारा सपोर्ट करते हैं कि ये कमाएगा तो हमारे पैसे कभी ना कभी रिटर्न हो जाएंगे, और अगर ये कमाएगा ही नहीं, दिवालिया तो ये पहले ही हो चुका है, कंगाल तो ये पहले ही हो चुका है, इसके बाद पैसे तो है ही नहीं है रिटर्न करने के लिए, अब इससे लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये एक फ़ायदा है कि चलो इसकी मज़ीद थोड़ी हेल्प की जाए। अगर ये आज अपनी दुकान, अपना बिजनेस दोबारा सेट कर लेता है तो कभी ना कभी उम्मीद है कि पैसे हमारे वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह उसको नॉर्मली बिजनेसमैन, जो अच्छे बिजनेस फैमिलीज़ होती हैं, वो कुछ यूँ करती हैं। बहरहाल हम तो ये नहीं कह रहे आपको, हमारे यहाँ तो जस्ट पोलाइट रहना। लड़ाई और टेंस सिचुएशन हर जगह पाई जाती है, बिजनेस में भी ऐसा हो जाता है। क्लाइंट कभी बहुत ज़्यादा टेढ़ा किस्म का आदमी आ जाता है, लेकिन उसको भी पोलाइट रह के सर्व करना। वो अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो आप सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, आप पोलाइट रहें, रिप्लाई करते रहें। गुस्से पे काबू करने वाले आदमी को पहलवान कहा गया है हदीस के अंदर। उस आदमी को पहलवान नहीं कहा गया कि जो आदमी खूब लोगों की पिटाई लगाए, उसको गिरा दे, उनको मारे पीटे, किसी को खड़ा ना होने दे, बल्कि पहलवान उस आदमी को, ताकतवर उस आदमी को कहा गया है कि जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। तो अहम चीज़ है, बात समझ में आ जाए तो बहुत फ़वाइद इसके अंदर छुपे हुए हैं कि जो इंसान अपने गुस्से पे काबू पा लेता है। चलें जी, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने कल की असाइनमेंट भी कर ली होगी। अब ज़रा 1 आध मिनट में आपका वेट करूँगा, आपकी क्यूरीज़ का।
ज़रा देखना चाहूँगा कि अरेज में जो चीज़ें अभी मैंने स्टार्ट में बोली वो चीज़ें किस किस को समझ नहीं आई। जिस जिसको समझ नहीं आई वो ज़रा कमेंट करके मुझे बताएगा, ताकि अरे के उन कॉन्सेप्ट्स को मैं ज़रा दोबारा बयान कर दूं। तो मैंने बताया था अरे को आपको अरे बनानी आनी चाहिए, डेटा उसमें डालना आना चाहिए, डेटा उसमें से निकालना आना चाहिए, एक एक एलिमेंट्स भी रिट्रीव कर पाएँ और लूप लगा के भी पूरी की पूरी अरे को प्रिंट कर पाएँ। अरे डिबगिंग के लिए मैंने एक टेक्निक बताई थी, वो भी आनी चाहिए आपको। मल्टी डिमेंशनल अरे बनानी आनी चाहिए। मल्टी डिमेंशनल अरे के अंदर आप लूप कैसे लगाएंगे, मल्टी डिमेंशनल अरे से डेटा रिट्रीव करने का मैकेनिज्म क्या होता है, ये बातें ज़रा डिटेल में आपको आनी चाहिए। जी चलें जी, एक स्टूडेंट का ख्याल है कि मैं ज़रा रिपीट कर दूं तो अच्छी बात है। मैं इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो तवज्जो से मेरे साथ रहिएगा। मैं चीज़ों को ज़रा तेज़ी तेज़ी से रिपीट करूँगा क्योंकि आप लोगों ने ये पहले से पढ़ रखी हैं, इसलिए स्पीड ज़रा तेज़ होगी। अरे बनाने का तरीकाकार, ये एक अरे बनाई जा रही है। अरे का नाम मैंने इंडेक्स रख दिया, अरे का नाम ही इंडेक्स है और ये इंडेक्स बेस्ड अरे होगी। कैसे होगी, मैं इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड करके वैल्यूज डालता जा रहा हूँ। जितनी भी कॉमा सेपरेटेड, जितनी भी वैल्यूज को मैंने डालना है वो कॉमा सेपरेटेड करके ऐड करता चला जा रहा हूँ। अगर स्ट्रिंग डालनी है तो स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में ऐड किया जा सकता है, और अगर आपने इंटीजर डालना है तो उसके लिए कोट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये एक अरे हमने बना ली। इसी तरह अगर आप एसोसिएटिव, ये इंडेक्स बेस्ड अरे है, तो प्रिंट आर करने का तरीका, इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, प्रिंट करने का या इसको डिबग करने का। अरे को डिबग करने के लिए दो चीज़ें हैं, इको प्री लगाया जाए, प्री का एक टैग PHP में यूज़ होता है, और प्रिंट आर यूज़ होता है। एक ही स्लाइड को हम लेके चलते हैं तो देख रहे हैं ये अरे के इंडेक्सेस कहलाते हैं, कभी इनको कीज भी कह दिया जाता है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन अरे की वैल्यूज कहलाती हैं। अब एक एसोसिएटिव अरे बनाते हैं। एसोसिएटिव अरे बनाने के लिए तरीकाकार वही है, बस उसमें एरो ऑपरेटर यूज होता है। नाम भी मैंने उसका वैसे ही रख दिया जैसा कि उसका काम है। इसके लिए एरो ऑपरेटर बीच में आएगा, एरो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे इंडेक्स होगा। तो हमने कहा था स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की प्रोफाइल बनानी है, तो मैं स्टूडेंट की प्रोफाइल ही बना रहा हूँ। स्टूडेंट की प्रोफाइल में सबसे पहले नेम इंडेक्स आया और उसको फिर उसका उसमें नाम आ गया। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड करके लाइन ब्रेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर सिंगल कोट्स ऐड किए, ये ब्रैकेट में लास्ट में ले गया सिंगल कोट्स के अंदर। अब मैं चूंकि फादर नेम ऐड करना चाह रहा हूँ, कल किसी ने यहाँ पे स्पेसिस दी हुई थी तो काइंडली स्पेसिस ना दें,
स्पेस देने की हैबिट ना बनाएं, ये गलत अप्रोच होती है। इंडेक्स दिया, एरो ऑपरेटर डाला और उसके बाद वैल्यू, फादर नेम, कॉमा डाला, नेक्स्ट लाइन में चले गए। फिर उसके बाद एड्रेस, एरो ऑपरेटर आ गया और एड्रेस जो भी है, चलें जी, कॉमा डाला, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, मैंने कहा था यहाँ पे हम एक उसकी डिग्रीज ऐड करते हैं। डिग्रीज, डिग्रीज, तो देखें जी ये आ गई। और डिग्रीज क्योंकि एक नहीं होती, मल्टीपल होती हैं, तो अब यहाँ पे मल्टी डिमेंशनल अरे मैं बनाने की उसको कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक अरे ही डाल दी। सही है जी। और इस अरे को, सॉरी ये गलत हो गया, अभी पूरा सही अरे का नाम नहीं आया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया पहले ही। अब इसके अंदर डिग्रीज की वैल्यू, तो ये मुमकिन है ये अरे भी आगे इटसेल्फ एक एसोसिएटिव अरे हो, तो यहाँ पे भी एक एसोसिएटिव अरे ही बनेगी। मैं उसको बनाता हूँ, कैसे करेंगे, फिर वहाँ पे सिंगल कोट्स में अरे आएगा, मैट्रिक। मैट्रिक में या 10th स्टैंडर्ड में हम इसको 10th स्टैंडर्ड बोल लेते हैं। उसने क्या किया, जो किया वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल उसने मैट्रिक साइंस के साथ किया, मैट्रिक आर्ट्स के साथ किया, या फिर उसने वो ब्रिटिश डिग्री की जो भी है उसका रेलिवेंट उसका नाम है, बहरहाल हम उसको मैट्रिक यूँ कर सकते हैं। कॉमा डाला, दोबारा आगे चले गए। फॉर्मेटिंग ज़रा अच्छी रहे, ये चूँकि एक नेक्स्ट लेवल पे काम हो रहा है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट लेवल पे ही चलता हूँ। यहाँ पे 11th 12th लेवल लिख लिया या इंटर लिख लिया। इंटर में उसने क्या किया, ये लिख लिया जाए। फॉर एग्जांपल एक साहिब ने आईकॉम किया हुआ था, तो वो डाल दिया, और इसी तरह आगे ये चलते रहेंगे सिलसिला। जितनी भी आप डालना चाहें डाल लें। मैं इसी पे डिग्रीज को एंड करता हूँ और दोबारा हम आ जाते हैं। अब हम हॉबीज ऐड कर लेते हैं। हॉबीज क्योंकि ये मल्टीपल होती हैं, तो इसमें भी एक अरे हो सकती है। अरे कैसे होगी, यहाँ पे भी एक अरे का कीवर्ड डालें। और हॉबीज में अब कॉमा सेपरेटेड हम चीज़ें डाल लेते हैं, एसोसिएटिव अरे नहीं बनाते। हॉबीज में हम उसको डाल लेते हैं रीडिंग, गूगलिंग, उसकी हॉबीज हैं। और क्या हो सकता है जी, चलें क्रिकेट, चलें ये इसकी हॉबीज हो गई। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने एक दोबारा से एक अरे के अंदर मल्टी डिमेंशनल अरे बना ली, और ये एसोसिएटिव अरे भी है, इंडेक्स बेस्ड अरे भी, उसके कुछ भी उसमें हो सकता है। तो इस अरे को ज़रा प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं कि इसकी लुक एंड फील कैसे है। इसको अलग से नीचे प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखिएगा जी, ये मल्टी डिमेंशनल अरे है, और यहाँ पे ये हॉबीज में ये इंडेक्स अरे आ रही है, और डिग्रीज में ये एसोसिएटिव अरे आ रही है। और इस तरीके से आप ज़रा देखिएगा, हम देखते हैं कि इनमें से डेटा कैसे निकालना है। ये वाला डेटा, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का एड्रेस रिट्रीव करना हो तो सिंपल तरीका है। कैसे रिट्रीव करेंगे, जो भी चीज़ आप इको करवाना चाहते हैं वो इको करवाएं,
अरे का नाम लिखें हम, एसोसिएटिव अरे, और फिर जिस इंडेक्स को प्रिंट करवाना चाहें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके इंडेक्स का नाम लिख दें। मैंने नाम प्रिंट करवाना है तो नेम इंडेक्स पास कर दिया, तो देखेंगे टॉप पे नेम आ जाएगा। ये देखिएगा ये अरकम शो हो रहा है, यहाँ से ये वाला अरकम मैंने प्रिंट करवाना चाहा तो ये तो सिंपली हो गया। अब जरा देखिएगा मैं उसकी डिग्री, इंटर की डिग्री प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो अब ये जरा शायद हमने कल बयान नहीं किया था तो इसको भी देख लेते हैं। नेम प्रिंट करवाने के लिए तो ये एज इट इज वहां पे डाल दिया। अब मैं जरा ये इंटर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले इस इंडेक्स को रिट्रीव करना होगा, फिर उसके बाद इस इंडेक्स पे जाना होगा। तो पहले डिग्री वाले इंडेक्स को रिट्रीव करना है, फिर उसके बाद इंटर वाले इंडेक्स को रिट्रीव करना है। मैं डिग्री वाले इंडेक्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। अब डिग्री वाले इंडेक्स को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा तो एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा जरा देखिएगा, शायद मैंने सेव नहीं किया। देखिएगा ये एरर आ रहा है कि डिग्रीज वाले एसोसिएटिव अरे को मैं स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉरी अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है लाइन 14 पे, और ये ठीक नहीं है। ये अरे है एसोसिएटिव अरे के अंदर, ये देखिएगा ये डिग्रीज अरे है और अरे को इको नहीं किया जा सकता, अरे को प्रिंट आर किया जाता है। ये एरर आ रहा है यहाँ पे, तो इसको प्रिंट आर करेंगे, लेकिन मुझे तो ये वाला इंडेक्स चाहिए, इंटर निकालना है। यहाँ से आगे मुझे ये वाला इंडेक्स निकालना है, इंटर। इंटर वाले को भी कॉपी किया, तो अगर मल्टी डिमेंशन में जाना हो तो उसके लिए एक और स्क्वायर ब्रैकेट साथ में लगाते हैं और दोबारा उसको वो डाल देते हैं। अब मुझे पूरी अरे को प्रिंट नहीं करवा रहा, बल्कि अरे के एक इंडेक्स को प्रिंट करा रहा हूँ। डिग्री की अरे में जाओ और वहां जाके इंटर के इंडेक्स को रिट्रीव करो, तो इस अरे में घुसे और फिर आगे जाके ये रिट्रीव किया, तो अब ये एरर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम अरे नहीं इंडेक्स प्रिंट करवा रहे हैं। और ये देखें उसकी डिग्री, तो मल्टी डिमेंशन अरे में से अगर सिंगल वैल्यू को रिट्रीव करना हो तो ये आपके सामने एक सिचुएशन है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। डेटा ऐड करना, रिट्रीव करना और फॉर लूप लगाना और फॉर ईच लूप लगाना, वो तो आप समझ ही गए होंगे। फॉर ईच लूप बहुत रेलिवेंट होती है। एसोसिएटिव अरे मैं यहाँ पे डालता हूँ और ये ज़रा ट्रिकी चीज़ होगी। अब देखिएगा मैं जस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा तो कहीं पे प्रिंट होगी और कहीं पे नहीं होगी, कहीं पे एरर आएगा। ये चीज़ हम समझना चाह रहे हैं कि कहाँ पे ये मैं हमेशा वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा और साथ में एक लाइन ब्रेक डालूंगा br। देखिएगा एरर आएगा और एरर आपके सामने स्क्रीन में होना चाहिए। और क्यों आएगा, उम्मीद है ये बात भी आप समझ जाएंगे कि क्यों आएगा। देखें जी, अरकम प्रिंट हो गया, फादर नेम भी प्रिंट हो गया और एड्रेस भी प्रिंट हो गया, लेकिन उसके बाद अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एरर आ गया, फिर उसके बाद अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एरर आ गया। दो एरर्स आ गए हैं। क्यों आए हैं जरा देखिएगा, मैं आपको वजह समझा देता हूँ। अरकम सिंगल वैल्यू था, इको करवाया जा सकता है। ये फादर नेम सिंगल वैल्यू है, इको हो सकता है। एड्रेस भी सिंगल वैल्यू है, इको हो सकता है। लेकिन डिग्री सिंगल वैल्यू नहीं है, डिग्री में अरे पाई जा रही है, इसको इको नहीं किया जा सकता। ये प्रिंट आर होगी, सही है जी। और इसी तरह हॉबीज, ये भी इको नहीं होगी, ये भी प्रिंट आर होगी। तो इसलिए इसको हमने इको करवाने की कोशिश की और एरर आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक इफ लगाएंगे और चेक करेंगे, अगर वैल्यू अरे नहीं है, अगर वैल्यू अरे नहीं है तो फिर उसको प्रिंट करवा दिया जाए। अगर वैल्यू अरे है तो फिर उसको प्रिंट ना करवाया जाए, उसको आगे फर्दर कुछ उसके साथ डील किया जाए। उम्मीद है ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आपको। चलें जी, अब हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ज़रा प्रैक्टिस ज़रा कम्प्लेक्स है, लेकिन जिन लोगों ने जो बातें मैंने अभी बोली और इससे पहले वाली वो सारी उनको समझ में आ चुकी हैं।
तो उम्मीद है उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। जिन्होंने बिल्कुल अरे की प्रैक्टिस नहीं की, मुश्किल उन लोगों के लिए होगी। चलें, कुछ लोगों की कुछ जी, अक्सा मुजम्मिल को फॉर ईच लूप की समझ में नहीं आई। असल में कुछ लोगों को क्यूरीज हैं, मैं अभी उनको ज़रा मुश्किल है मेरे लिए उनको सबको एक्सप्लेन करना। देखें जी, ये मुजम्मिल लेकिन साहब का जमशेद का एक इशू है कि कह रहे हैं जी इनका यूज़ बता दें। तो अभी हम यूज़ आएंगे, ज़रा 1.5 हफ्ता मज़ीद वेट कर लें, फिर इन सारी चीज़ों का यूज़ आएगा। अभी जस्ट आप टूल्स को समझें, फिर इनका यूज़ भी आना शुरू हो जाएगा। चीज़ों को समझ लें, इंशाल्लाह यूज़ भी जल्द आने वाला है। अभी ज़रा मुश्किल हो जाएगा यूज़ बताना, शायद कुछ थोड़ा सा यूज़ आपको आज समझ में आ जाए, लेकिन चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमने कहा था सॉफ्टवेयर बनाते हुए हमें डेटा से डील करना पड़ता है, यूज़र से डेटा लेना पड़ता है, यूज़र का डेटा डेटाबेस में स्टोर करना पड़ता है, यूज़र का डेटा डेटा में से रिट्रीव करके निकाल के उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है, फिर उसको एंड रिजल्ट यूज़र को देने होते हैं। यही एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में यही काम करना होता है, यूज़र से डेटा लिया, स्टोर करवाया, प्रोसेस किया, रिट्रीव किया, डेटाबेस यूज़र को दिखा दिया, फिर प्रोसेस किया, फिर डेटाबेस में डाल दिया, इसी तरह करना होता है। और ये डेटा लेना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को डेटाबेस में डालना, डेटाबेस से फिर निकाल के फिर प्रोसेस करना, ये सारे काम करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, और वो टूल्स अभी हम पढ़ रहे हैं। और ये टूल्स, उनमें से एक अरे भी है, फॉर ईच लूप भी है, फॉर लूप है, और सारी चीज़ें हैं। उम्मीद आपको समझ में आ जाएगी। मजीद नहीं समझ में आई तो आपको कुछ दिनों में आने लग जाएगी। जी, सिंगल कोट में निदा कह रही है कि सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, दोनों सूरतों में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर ईच लूप बहुत सिंपल है। फॉर ईच लूप के 3 पोर्शन होते हैं। फॉर ईच का कीवर्ड आता है, पैरेंथेसिस के अंदर 3 वेरिएबल्स होते हैं। पहला जो वेरिएबल होता है वो लूप होती है, सॉरी वो अरे होती है जिस अरे को हमने प्रोसेस करना हो, जिस अरे को हमने आइट्रेट करना हो। तो इस अरे को हमने आइट्रेट करना था, तो पहला वेरिएबल वो अरे का नाम होता है। एज के कीवर्ड के बाद चाहे तो आप सिंगल वैल्यू दे दें, चाहे तो आप डबल वैल्यू दे दें। डबल वेरिएबल्स अगर आप डालेंगे तो उन दोनों के दरमियान ऑपरेटर आएगा, एरो ऑपरेटर। तो एरो ऑपरेटर से लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी वो की होगी, इंडेक्स होगी, और एरो ऑपरेटर की राइट साइड में जो चीज़ आएगी वो वैल्यू होगी, इंडेक्स की वैल्यू। तो बस फॉर ईच लूप ये करती है कि हर दफ़ा अरे का पहला इंडेक्स निकालती है, इंडेक्स को की में डाल देती है, और इंडेक्स की वैल्यू को वैल्यू के वेरिएबल में डाल देती है। यानी आप यूं समझ लें, ये एक फॉर ईच लूप है। फॉर ईच लूप में पहला वेरिएबल ये पूरी की पूरी अरे होगी। फिर फॉर ईच लूप पहले इंडेक्स को रिट्रीव करेगी, नेम को की में डाल देगी और अरकम को वैल्यू में डाल देगी। फिर दूसरी दफ़ा फॉर ईच लूप चलेगी, फादर नेम को की के वेरिएबल में डाल देगी, और इस नेम को मंजूर अहमद को ये उसमें वैल्यू, इस तरह ये चलती रहेगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक स्टूडेंट को फॉर ईच लूप की समझ में नहीं आई। चलें जी, मैंने कहा था हम क्यूए सेशन आखिर में करेंगे, मजीद इधर ही क्यूए को बंद करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ना गूगल न्यूज़ एपीआई ओपन कर लें, अपने इधर ब्राउज़र में जाएं, ब्राउज़र में जाके गूगल न्यूज़ एपीआई लिखें। गूगल न्यूज़ एपीआई के में ये सेकंड लिंक आपके सामने आएगा, जैसा कि मेरी स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे। तो वहां पे आपको ये सेकंड लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा। ये असाइनमेंट की ज़रा बेस है, ये असाइनमेंट भी है। मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, एडवांस प्रैक्टिस देने जा रहा हूँ, जो अभी आप क्लास में करेंगे
और आज सारा दिन आप करेंगे अरे को लेके। उम्मीद है ये नज़र आ गया होगा, गूगल न्यूज़ एपीआई और ये सेकंड लिंक, इसको ओपन करें, ये आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ से जाके आप एपीआई की को गेट कर लीजिएगा। बस आप कैसे गेट करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आपने इस पे हिट करना है और लॉगिन बटन, लॉगिन एक अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करते ही आपको अपनी एपीआई की मिल जाएगी। जैसा कि मैं अभी अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं उसमें लॉगिन हो रहा हूँ यहाँ पे। आप भी यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, एक अकाउंट आपका बन जाएगा और फिर आपको एपीआई की भी मिल जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, मालूम नहीं इसको क्या हो गया। चलें जी, ये लॉगिन हो चुका। जैसे ही मैं लॉगिन हुआ तो ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, उनमें से ये एक एपीआई की भी आ रही है। बस आपको लॉगिन होने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है एपीआई की को कॉपी करें, यहाँ से आप बैक चले जाइएगा। अब आप देखिएगा आप लॉगिन हो चुके हैं, मेरा लॉगिन ये ईमेल यहाँ पे आ रहा है, आप भी लॉगिन हो चुके होंगे तो यहाँ पे आपका भी ईमेल एड्रेस आ रहा होगा। अगर आप नीचे जाएंगे तो अब आपका ये यूआरएल जो है ना परफेक्ट आपको नजर आएगा, यहाँ पे एपीआई की ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी होगी। अब आपका काम ये होगा यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लेना, ये यूआरएल को कॉपी कर लेना, ये जिसके सामने गेट लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेना। तो आप बस इसी को कॉपी कर लीजिएगा और आगे हमारा काम इधर से शुरू हो जाएगा। हम जरा कम्प्लेक्स अरे ले रहे हैं, पहले हम अरेज खुद बना रहे थे, अब हम अरे खुद नहीं बनाएंगे बल्कि हम एक बनी बनाई अरे को यूज करेंगे। गूगल न्यूज़ एपीआई से डेटा लेंगे, अरे की सूरत में हमें मिलेगा और फिर उसको हम प्रोसेस करेंगे। और ये प्रोसेसिंग ज़रा आप लोगों के लिए अहम होगी और बहुत रियल टाइम ये प्रैक्टिस है। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने टास्क ये बताया, दोबारा बोल देता हूँ। आप गूगल में जाएंगे, ऊपर जाके गूगल न्यूज़ एपीआई लिखेंगे। गूगल न्यूज़ एपीआई लिखने के बाद सेकंड लिंक शायद आपके पास आएगा, यूआरएल में है newsapi.org, ये यूआरएल है। और आप गूगल न्यूज़ एपीआई लिखेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप गेट एपीआई पे हिट करेंगे और एक साइन अप करने के लिए आपको कहेगा, साइन अप कर लेंगे तो दोबारा इसी पेज पे वापस आ जाइएगा। साइन अप वाले पेज पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी, उनको ना देखिएगा। अब वापस आएंगे तो उसके बाद ये वाला यूआरएल यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं फाइल पे, दोबारा फाइल में वापस आ जाएंगे और जो कोड मैं करने लगा हूँ ये कोड मैं एज इट इज़ आपको सबमिट कर दूंगा। आप जस्ट इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने api.php रख दिया, सेव कर दिया उसको। PHP के स्टार्टिंग टैग लिख दिए और फिर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल का नाम है URL और सिंगल कोट्स डाली और उसमें सारा का सारा URL जो कॉपी किया था वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। एक वेरिएबल स्ट्रिंग बनाया, उसका नाम मैंने URL रखा, जो URL मुझे उधर से मिला था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ये कोड ही दे दूंगा, अगर आप देख के करना चाहते हैं तो साथ साथ में करते रहें, अदरवाइज ये कोड मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 3-4 लाइनों का कोड है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहरहाल मैं आपको दे भी दूंगा। चलें, नेक्स्ट टास्क ये होगा, एक और वेरिएबल बनाएं जिसका नाम होगा रिस्पॉन्स। नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ज़रा मुनासिब नाम रख रहा हूँ, जो वो काम करता है वही। उसके बाद PHP का एक बिल्ट-इन फंक्शन है, फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट।
ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है URL, मैंने इसको URL जो पीछे बनाया था वेरिएबल वो इसको पास कर दिया। ये क्या करेगा, फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट इस URL को हिट करेगा और फिर इधर से रिस्पॉन्स लाके मुझे इस वेरिएबल में दे देगा। फिर इस रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट आर रिस्पॉन्स। मैं देखता हूँ कि क्या रिट्रीव हुआ मुझे, और उससे पहले मैं ज़रा इको प्री भी कर देता हूँ क्योंकि वो अरे आएगी तो मुझे ज़रा अच्छे तरीके से वो मिल जाए। चलें जी, इसको ज़रा रन करते हैं। API.php लेकिन ये कुछ डेटा रिट्रीव हुआ है और डेटा बहुत भद्दा सा रिट्रीव हुआ है। ये बेसिकली जेसन है। अभी हम जेसन को नहीं समझेंगे, ये जेसन अरे है। कुछ दिनों के बाद जब हम थोड़ा मजीद हमारी PHP स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो फिर हम जेसन को भी पढ़ लेंगे। बस आप ये समझें ये जो डेटा हमें मिला है ये जेसन में मिला है। हम चूंकि अभी जेसन को समझे नहीं है, हम अरे से फेमिलियर हैं, तो इसको हम अरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अरे में कन्वर्ट करने लगे हैं। डेटा का एक वेरिएबल बनाया और जेसन डिकोड का एक फंक्शन कॉल किया। PHP का बिल्ट इन फंक्शन है जेसन डिकोड, और वो जो रिस्पॉन्स पीछे हमें जेसन की सूरत में मिला है वो इसको पास कर दिया। और इसमें सेकंड आर्गुमेंट जो है वो हमने एक और सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पे डाल दिया, और वो आर्गुमेंट होगा ट्रू। और अब हम यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाते हैं, और कुछ नहीं करते, डेटा को प्रिंट करवाते हैं। जो रॉ रिस्पॉन्स हमें मिला जेसन की सूरत में वो हमने जेसन डिकोड को दे दिया, और उसमें डेटा हमें रिट्रीव किया, वापस दे दिया। जो कुछ ये डेटा जेसन को डिकोड करके हमें देगा अरे की फॉर्मेट में, तो हमें अरे में ये डेटा मिल जाएगा। हम इस अरे के डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं। इसको मैं इसी टैब में रहने देता हूँ, नेक्स्ट टैब में जाके दोबारा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा जी, ये एक अरे मुझे मिल गई है, ये डेटा अरे की सूरत में मिला है। अब जरा रियल टाइम डेटा आया, मैं आपको बताता हूँ कि इस डेटा के साथ आप करेंगे क्या। जरा मेरे साथ रहिएगा, इस डेटा को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मल्टी डिमेंशनल अरे है ये, मल्टी डिमेंशनल अरे। फर्स्ट अरे का एलिमेंट ये है, स्टेटस है इंडेक्स, दूसरा स्टेटस टोटल रिजल्ट कितने हैं। टोटल रिजल्ट हैं 4825, ऑलमोस्ट 5000 के करीब रिजल्ट हमें मिले हैं। आर्टिकल्स, तो आपने ये काम करना है कि जितने भी आर्टिकल्स इस में हमें रिटर्न हुए हैं उन सारे आर्टिकल्स का आपने उन सारे आर्टिकल्स को रिट्रीव करना है। आर्टिकल्स की एक अरे है यहाँ पे, ये देखें आर्टिकल, और उसके सामने अरे लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि ये अरे है, ये सेकंड डिमेंशन में आ चुकी है। सेकंड डिमेंशन में ये पहला इंडेक्स है 0, फिर उसके बाद दूसरा इंडेक्स है 1, फिर तीसरा इंडेक्स है 2, ये आपके सामने आ रहा है, फिर थर्ड इंडेक्स है, फिर फोर्थ और 5, और ये इस तरह इंडेक्सेस चल रहे हैं। सही है, ये इंडेक्सेस आगे चलते रहेंगे। लास्ट में अगर हम जाके देखें तो ये 19 इंडेक्स हैं, यानी 20 हमें आर्टिकल्स मिले हैं। 20 आर्टिकल्स हमें मिल चुके हैं। आपका काम ये होगा इन 20 आर्टिकल्स में से हर एक आर्टिकल को रिट्रीव करना और उसको प्रिंट करवाना, स्क्रीन के ऊपर उसको दिखा देना। और आर्टिकल में से निकालना क्या है, हर आर्टिकल को आप लूप लगाएंगे और सारे के सारे आर्टिकल आप मिल जाएंगे आपको। तो आर्टिकल में से आर्टिकल का टाइटल निकालना आपने, आर्टिकल का ये वाला टाइटल आपने प्रिंट करवाना है। तो 0 की अरे है, 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स में से आप लूप लगा के टाइटल को प्रिंट करवाएंगे, डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करवाएंगे। URL को प्रिंट करवाना चाहे तो करवा लें, अलबत्ता टाइटल और डिस्क्रिप्शन को आप प्रिंट करवाते चले जाएंगे। इस तरह सेकंड अरे में से भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल का टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन, ये दोनों आप प्रिंट करवाएंगे। आपका ये टास्क होगा आज का। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। इस
आपका अब काम क्या होगा, मैं एक चीज प्रिंट करवा के दे देता हूं आपको। ये देखिएगा रिजल्ट्स टोटल कितने हैं, इनको प्रिंट करवाते हैं। कैसे होगा, सिंपल है, डेटा में ये सारा कुछ मौजूद है, हमने डेटा को प्रिंट करवाया ना, डेटा में सारा कुछ मौजूद है। तो डेटा को इको करते हैं यहाँ पे, इको डेटा, जैसे अभी हमने पिछली लाइन में पढ़ा था, पिछली स्लाइड में देखा डेटा। और चूंकि आगे इंडेक्स रिट्रीव करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आई, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सिंगल कोट डाला और इंडेक्स का नाम डाल दिया कि मुझे ये इंडेक्स चाहिए, ये इंडेक्स चाहिए। तो देखिएगा यही इंडेक्स आएगा। सॉरी, फाइल को शायद मैंने सेव नहीं किया। हाँ, ये आ चुका ऊपर, ये देखें टोटल रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। उम्मीद है आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी, आप ऐसा कर पाएंगे। अगर मैं आर्टिकल्स की अरे में जाऊं और यहाँ से जीरो और यहाँ से ये जीरो आर्टिकल का, यानी पहले आर्टिकल का टाइटल मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो कैसे करवाऊंगा, ये देखिएगा। पहले आर्टिकल में जाना होगा, फिर जीरो के अरे में जाना होगा, फिर उसके बाद ये इस टाइटल की अरे में जाना होगा। तो कैसे होगा जरा देखिएगा, कदरे ज़रा डिफरेंट है, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिए आपको समझ में आ जाओ। पहले आर्टिकल्स की अरे में गए, फिर उसके बाद आर्टिकल्स के बाद ये देखिए, आर्टिकल्स के बाद अरे है और अरे के अंदर जीरो इंडेक्स में जाना है। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद कहाँ जाना है जी, उसके बाद जीरो इंडेक्स पे फिर आगे अरे है। तो अरे में मुझे टाइटल को रिट्रीव करना है, टाइटल का इंडेक्स लेना है। तो एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ और सिंगल कोट डालता हूँ और टाइटल डाल देता हूँ। अब जरा देखिएगा डिफरेंस, ये स्ट्रिंग है तो इसको सिंगल कोट में रखा, ये भी स्ट्रिंग है सिंगल कोट में रखा, और ये एसोसिएटिव अरे का इंडेक्स है जीरो, तो इसलिए ये इंटीजर है इसलिए इसको सिंगल कोट में नहीं रखा। ये अब आप थोड़े से समझदारी का सबूत आपने देना है। अब मैं पेज को फिर रिफ्रेश करता हूँ और देखें जी, ये मैंने टाइटल रिट्रीव कर लिया। अब आपने भी करना है ऐसे ही नहीं करना, आपने लूप लगा के करना है, सारे टाइटल रिट्रीव करने हैं। मैंने तो एक करके दिखा दिया आपको। अब आपका टास्क स्टार्ट हो चुका है जी। चलें जी, शुरू कर दें। ये कोड जितना भी है, ये कोड मैं अभी आपको कमेंट्स में पास कर देता हूं। मैं ये करता हूं, एपीआई की अपनी उड़ा देता हूं यहाँ से। आपने यहाँ से अपनी एपीआई की डालनी है, मैं अपनी एपीआई की यहाँ से उड़ा देता हूँ। यहाँ पे ये जो एपीआई की है या यूआरएल ही आप पूरा वहां से अपना कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिएगा। फिर जी एपीआई की खुद क्रिएट कर लीजिएगा, यूआरएल आप खुद उठा लीजिएगा, तो फिर बेहतर हो जाएगा। बाकी कोड मैं आपको दे देता हूँ, यूआरएल वाला क्वेश्चन आप खुद ऐड कीजिएगा। यूआरएल मैं उड़ा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ऐसे ना हो कि यूज़र आप लोग इसी को एग्जीक्यूट करते रहें बगैर एपीआई के। तो यूआरएल आप अपना उठाइएगा, सब लोग वहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, यूआरएल आपको मिल जाएगा। सिंगल कोट्स के अंदर आप यूआरएल अपना इंसर्ट कीजिएगा और आपकी एपीआई वर्क करना शुरू हो जाएगी। कोड ये 4 लाइनों का मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से ऑनवर्ड आपका काम स्टार्ट हो रहा है। शुरू हो जाए, क्लास के दौरान ही करना शुरू कर दें। ये मैं इधर से आप कमेंट्स में मैंने ऐड कर दिया, अब इधर से इसको उठा लें और शुरू हो जाएं। क्यूए सेशन भी मैं साथ में स्टार्ट कर देता हूँ। किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मेरे साथ डिस्कस भी कर सकता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने असाइनमेंट भी डिटेल में आपको बता दी और कोड भी आप तक पहुँच गया। ये कोड है जी, कोड मैंने आपको सबमिट कर दिया हुआ है। अब देखना चाहें तो दोबारा देख लें। आपने इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगानी है हर जगह जहाँ पे अरे आएगी। अब आपका रियल टाइम प्रॉब्लम आपके सामने आई है। डेटा हम पहले खुद से बना रहे थे, अब हमने डेटा लिया है गूगल न्यूज़ एपीआई से और ज़रा रियल टाइम डेटा लिया है। अब आपका काम है उस डेटा को प्रोसेस करके प्रिंट करवाना। तो यही हमारा काम है। जमशेद साहब पूछ रहे थे कि इन चीज़ों का यूज़ क्या है वेब में, तो उम्मीद है यूज़ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हमें गूगल न्यूज़ ने डेटा दिया है और डेटा को हमने प्रोसेस करना है।
प्रोसेस करके हमने डिस्प्ले करवाना है। तो अरे में डेटा आ रहा है और अरे मल्टी डिमेंशनल अरे है, उसमें से डेटा रेलिवेंट निकाल के यूजर को दिखाना है। यूजर को अरे नहीं समझ में आएगी, यूजर को तो न्यूज समझ में आएंगी, आर्टिकल समझ में आएंगे। तो वो हमने प्रोग्रामर्स ने ये काम करके उसको दिखाना है खूबसूरत सा। चलें जी शुरू कर दें। मैं क्यूए सेशन आपके साथ स्टार्ट कर देता हूँ। चलें जी, ये जेसन से बात अभी ना करें, जेसन के बारे में मैं डिटेल अभी बाद में बताऊंगा। आप जेसन को भूल जाएं, जब वक्त आएगा तो मैं इसको दोबारा याद करवा दूंगा। नहीं जी निदा, पोस्टमैन अभी यूज करने का वक्त नहीं आया। पोस्टमैन में भी आपको खुद प्रोसेसिंग करनी है ना, तो पोस्टमैन किसी और पर्पज के लिए होगा। अभी तो हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो एपीआईज डेवलपमेंट के लिए होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन का भी टाइम नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझते रहे चीज़ों को, तो जल्द हम पोस्टमैन को भी पढ़ेंगे। और अगर आप इन बेसिक चीज़ों में फंस के रह गए तो फिर माजरत है, पोस्टमैन शायद हम ना पढ़ पाएँ। ये इनविटेशन लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, कोई इशू है तो आप मेरे साथ लाइव आके डिस्कस कर सकते हैं। पूरे सेशन स्टार्ट हो चुका है। इनविटेशन लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, पोस्ट भी क्रिएट कर दी है। ये टास्क अभी क्लास से स्टार्ट कर दें और जितना अभी हो सके उतना कर लें। बाकी जो रह जाएगा वो आप एज ए होमवर्क के तौर पे, एज ए असाइनमेंट के तौर पे देंगे। बेसिकली ये असाइनमेंट है, लेकिन आप स्टार्ट अभी करेंगे। जो टाइम बाकी बचा इसमें असाइनमेंट स्टार्ट कर दें। किसी को कोई इशू है तो वो इशू भी मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। क्यूए सेशन स्टार्ट कर दिया मैंने। जी निदा, निदा अब बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरे पास ये एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, पढ़ें जरा। Trying to assess array offset on the value of type in line 8। इंट, ये लाइन 8 पे मैंने लेकिन ये नहीं नहीं दिया नहीं, उससे पहले आप एक लाइन को मिस कर रही हैं, एक लफ्ज़ को मिस कर रही हैं। जी। इंट, हाँ, इंट टाइप को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिएगा, आप किसको एक्सेस कर रही हैं ज़रा मुझे बताइएगा। सर क्या ये चीज़ यहाँ से से रिट्रीव? ये जीरो इंडेक्स पे हम आएंगे ना, तो यहाँ पे जी हमारे पास एक एरे है। जी उससे आगे हमने यहाँ आना है, तो उसके लिए हमें ये ज़ीरो देना पड़ेगा और साथ हमें ये टाइटल देना पड़ेगा। जी, चलें आप ज़रा खोलिएगा, कोड खोलिएगा। आप भी टाइटल रिट्रीव करना चाह रही हैं, सही है। ज़ीरो दे जी, दिया, ज़ीरो के बाद आगे आपने क्या दिया? मैंने यहाँ पहले दिया था टाइटल। हाँ तो ठीक है, दें टाइटल। अब ज़रा रन करें इसको। वही एरर है। दोबारा वापस जाएं ज़रा।
कोड में जाएं। कोड को सेव किया आपने? जी सर, 1 मिनट मैं रुकें फिर सेव आपने, कर 1 मिनट। दिया। हो गया? जी हुआ हुआ सेव, लेकिन उधर एरर आ रहा है फिर भी। अच्छा ज़रा देखिएगा आपने ऊपर क्या दिया हुआ है, जेसन ये डिकोड। ये ऊपर वाली लाइन में जेस डेटा जेसन डिकोड का फंक्शन, उसके बाद रिस्पॉन्स है, आगे क्या दिया हुआ है आपने? ट्रू। ट्रू से पहले क्या है, कुछ और लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। सर ये उसने वैसे ही दिया है कि एसोसिएट आपने कर दिया अच्छा है। ठीक है, चलें सही है। देखें ये आपने गलती की है। देखें डेटा जी, के बाद आपने क्या लिखा हुआ है। टोटल रिजल्ट्स। अब देखिएगा जरा स्क्रीन पे आइएगा, टोटल रिजल्ट्स के अंदर जाना था अपने या आर्टिकल्स के अंदर जाना था? टोटल रिजल्ट्स में तो कुछ भी आगे अरे नहीं है ना, आपने जी टोटल जी। रिजल्ट की जगह आर्टिकल लिखना था, ये आपने गलती की हुई है। आप टोटल रिजल्ट्स का कोई इंडेक्स है ही नहीं है वो वाला जो आप एक्सेस करने की चाह रही हैं। चलें, आ ठीक हो गया गया? टाइटल। जी सर। चलें शुरू हो जाएंगे आप काम। ओके। जी रमशा, निदा आपने कोई अभी आपकी तरफ से कोई अभी ऑर्डर नहीं आया इस मंथ सर में, अभी कोई तक नहीं आपका ऑर्डर? रिसीव हुआ। मैं कर रही ये हूँ तो काम, मैं ज़रा पोस्ट भी अच्छी बात शेयर नहीं कर है, रही हूँ। हिम्मत करें और आपका ऑर्डर आना चाहिए आपका भी। जी सर, ठीक है इंशाल्लाह। एक आध वीक में आप हिम्मत करके आप ऑर्डर लाएं, एक आध ऑर्डर आपका रिसीव होना चाहिए। जी सर। जी रमशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सर जी ये मुझे एक मैसेज मिला था मेरी गिग पर, तो उस हवाले से अभी बात चल रही है। सर ये मैंने गिग बनाई थी क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हूँ, तो इस वजह से मैंने ये गिग बना लिया था कि इससे भी मतलब कुछ लिया जा सकता है ऑर्डर। तो सर इस पर ये किसी स्टूडेंट ने ही मैसेज किया था कि उनको कोई हेल्प चाहिए, तो आज सुबह तक सर ये कुछ बात हुई है। तो सर मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि अगर वो कोई बजट के हवाले से बात की जाए तो इसमें क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मतलब, समझा नहीं आपकी सर बात, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि सर उसने ना काफ़ी कुछ दिया है, यानी कि ये काफ़ी लंबा यानी चलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो वो समझना चाह रहा है अपने सब्जेक्ट के हवाले से। जैसे ये देखें, सही, डेटाबेस के हवाले से ना काफ़ी ठीक सारे है जो टॉपिक्स वो भी है आप समझना चाह बात रहा है। करें फिर आप। तो सही। अभी तो सर ये बात चल रही है, तो मैंने उससे पूछा है कि उसका बजट क्या है, और ये भी मैंने बताया है कि मैं आपको जो है ना ये सारे टॉपिक्स मुझे आते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सही। और सर ये तो है बजट, भी यूएस का ये बायर। सही। तो बजट के हिसाब से तो आपने सही उससे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है वो बजट अपना बताएगा या आप अपना बता दें कि ठीक है ये चीज़ें समझाने में इतने दिन लूँगी, इतना वक्त दरकार होगा, इतने लेक्चर्स मैं डिलीवर करूँगी आपको, इतना इतने आवर्स मैं आपको दूंगी और उसके लिए ये पैसे चार्ज करूँगी। सही जी। तो ये आप ठीक है सर। सर वैसे सर कोई आइडिया अगर मिल जाए सर, मैं कितने उसको पैसे खाना था चार्ज कर छोड़ सकती हूँ? देखिए आइडिया मैं कुछ खास आपको इस सेंस में नहीं बता सकता कि क्या होना चाहिए। आवरली आप देखें कि कितने आवर्स उसको चाहिए होंगे, कितने लेक्चर आपको डिलीवर करने होंगे उसे, कितना ठीक है टाइम सर। लगेगा। टाइम पहले निकालना ज़रूरी है, फिर टाइम को लेके आप पैसे कैलकुलेट करें कि फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि 20 लेक्चर हों आधे आधे घंटे के या ठीक है घंटे सर। घंटे के, अगर घंटे के 20 लेक्चर हो जाएंगे तो अब आप समझ लें डेली 2 लेक्चर आप देती हैं, तो इस तरीके से कितने 10 दिनों का ये टास्क बनता है। ठीक सही है है जी। सर। तो इस तरीके जी से सर। 10 दिन आप एंगेज हो जाएंगे, 10 दिन 2 घंटे आपको देने होंगे। तो अब आप पैसे निकाल लेंगे कितने होंगे, आप कहती हैं चलें 10 दिन में मुझे कम से कम $100 मिलना चाहिए, तो आप $100 उसको कॉस्ट चार्ज कर लें। आप को लगता है कि 10 दिन में मुझे कम पैसे चाहिए, $100 ऑलमोस्ट आपके 17-18 हज़ार रुपया बनेगा। तो अगर आपको इससे कम चाहिए तो कम पे कर लें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लें। ये तो टाइम जब आपका ठीक निकल है। जाएगा तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे मैं अपने टाइम की कॉस्ट क्या निकालूं, मुझे कितने में वो ज़रा फेवरेबल रहेगा। ठीक है सर। सर बस लेकिन वही ये मैंने ज़रूर उनसे तय पूछा है कीजिएगा कि कि वो आपको किस तरह कितने से लेना लेक्चर उसको
जी आप उसको बताइएगा जी कि सर, ये मैंने लेक्चर वो उनसे पूछा है, ये मैंने उनसे पूछा है। हाँ, आप पहले बताइएगा, मेरे ख्याल उसको पूछने की जरूरत नहीं है लेक्चर, क्योंकि समझाना तो आपने है। तो आप बताएंगे कि इस इन सारी चीज़ों के लिए मुझे इतने लेक्चर रिक्वायर्ड होंगे, मैं इतने लेक्चर्स में आपको क्लियर कर दूंगी। या लेक्चर ना भी हो, ओके सर, आप उसको आवर्स बता दीजिएगा। ठीक है सर। कुछ आइडिया जी हो सर, गया मैं जी? बताऊँगी। जी सर, आइडिया हो गया, थैंक यू सर। बस आपका ऑर्डर अब जल्द अज जल्द पॉकेट में आना चाहिए जी। सही है। जी सर, इंशाल्लाह ये आ जाएगा इंशाल्लाह सर। चलें, शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। ओके सर, अल्लाह ये हाफिज़। असाइनमेंट भी आपको समझ में आई? असाइनमेंट भी अभी करें और कुछ ना कुछ आउटपुट दें मुझे। जी आमिर शाह साहब, आमिर शाह ने शायद आज हम पहली दफ़ा ज्वाइन किया है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं सर, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैंने एक गिग बनाई है सर, वही शो करानी थी, और एक वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाई है, वो भी आपको दिखानी थी। कुछ दिन जी बीमार ज़रूर रह गए थे दिखाएं। तो बहुत पीछे रह गए हैं। जी आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं लाइव? नहीं सर, तीसरी बार लाया हूँ, पहले 2 बार लाया था, फिर 10-15 दिन काफी मसरूफ रह गए हैं, फिर अच्छा, बीमार चलें हो गए अच्छी थे बात है। बस। तो ये आपको सर एक ये गिग आज की बनाई है बात मैंने। समझ में आई जो आपने अभी अभी चीज़ें डिस्कस की? अरे अरे प्रोसेसिंग और ये सारा कुछ। सर पीएचपी के जो स्टार्टिंग के जो थे लेक्चर वो मुझसे मिस हो गए थे, फिर बाद में लेक्चर मैंने डाउनलोड करवा लिए हैं, तो उस पर थोड़ा सा काम करना है अभी शुरू में, इसलिए ये बातें अभी सही समझ नहीं आ रही सर। तो जब शुरू ठीक है, करेंगे चलें कोशिश करें, HTML और हिम्मत करें। CSS वो समझ आ। चलें और हिम्मत सर एक वेबसाइट बनाई है सर, वो चीज। जी दिखाएं। ये गिग जो है आपके आपकी गिग्स ना 6-7 गिग्स होनी चाहिए, एक गिग से गुजारा नहीं होगा। ये गिग आपने कब बनाई? सर ये जी रात आमिर को साहब बनाई ये, है मैंने। हाँ बस आपकी 6-7 गिग्स होनी चाहिए। और फिर कंटिन्यूसली मैंने बताया था 6-7, आपने शायद गिग्स टिप्स वाला लेक्चर लिया या नहीं लिया। तो रोजाना गिग्स के ऊपर काम करना होता है, 1 घंटा उसको देना होता है। क्या काम करना होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो वो लेक्चर ले लीजिएगा। अगर ले लिया हुआ है तो उन टास्क जी को सर। डेली बेसिस पे परफॉर्म कीजिएगा ताकि गिग्स पे ऑर्डर आ सकें। ठीक है जी, दिखाइएगा वेबसाइट आप। सर ये वेबसाइट बनी है, लेकिन इसकी सही सेटिंग मुझे नहीं हो रही थी मुझसे। अच्छा, क्या सेटिंग नहीं हो रही थी आपसे? सर यहाँ पर एडिटिंग का जो ऑप्शन होता है वो मुझसे नहीं हो रहा था, बस ये मैंने किया है चूज गुड शाजी प्रोडक्ट और ये शेयर सर्च मोर वाला, ये बस। हम्म। और इसका जो मैंने नेक्स्ट पेज बनाया वो ऐसे नीचे आ गया है सर, ये वाला। बस यहाँ पर एक टिक मैंने अपनी लगाई है बस। चले अच्छा है, आप ज़रा हिम्मत करते रहें। ये वर्डप्रेस में बनाई है, किस में बनाई है आपने? वर्डप्रेस है। जी जी सर, चलें अच्छी फ्री है। होस्ट और डोमेन वाली कोई वेबसाइट है, उस पे मैंने, हाँ, वर्डप्रेस पे जाके जी वहां पर बनाई है। चलें अच्छी बात है, काम करते रहें, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वर्डप्रेस को मज़ीद एक्सप्लोर करें, इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2-3 हफ्ते के बाद हम वर्डप्रेस को जी स्टार्ट सर, करेंगे। समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। मैंने कहा 2-3 हफ्ते में हम वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे, फिर वर्डप्रेस डिटेल में आपको मज़ीद समझ में आएगा। एडमिन पैनल से ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा, कुछ यूट्यूब से हेल्प ले लें, या थोड़ा सा 2 हफ्ते वेट कर लें। इंशाल्लाह फिर हम इस पर खुद बात करेंगे और आपको वर्डप्रेस एडमिन पैनल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कस्टमाइजेशन समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों पर अभी हमने आना है, अभी कुछ दिनों में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सर बाकी ये गिग ठीक बनी है मैंने। चलें अच्छी बात है, हमारे साथ टच में रहिएगा। इंशाल्लाह ये गिग्स मज़ीद बना के भी मुझे दिखाइएगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल कल शो कराऊंगा। आप यूट्यूब से PHP ट्यूटोरियल ढूंढ लीजिएगा और उनको PHP सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक किया मेरे जावेद को मेरे खिलाफ भड़का दिया, ना करवाती है उससे नहीं, धक्के दिलवाती है और फिर ये बीमारी का ड्रामा रचा के दवाइयां मंगवाती, दवाइयां खा दिया।
धक्के का अगर मैंने ना दिया तो मेरा नाम शायरा नहीं है। जी, मेरी आवाज़ अब आपको आना शुरू हो गई होगी। अमित शाह जा चुके हैं। आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। सर जैसे आपने अभी बताया कि उसके टाइटल जो हैं वो रिट्रीव करवाने हैं फॉर लूप लगा के, तो मैं ज़रा जी तो सर मैंने उसके लिए ना फॉर लूप लगाया और जितने भी टाइटल्स थे ना, मतलब 12 तक इंडेक्स तक, वो सारे मैंने सर ये रिट्रीव करवा लिए 1 बाय 1। अच्छी बात है, आपने कर लिया तो। सर ये फॉर लूप लगाया सर, इसको ये मैंने पूछना था, फॉर ईच लूप से इसको हम कर सकते हैं? जी, फॉर ईच लूप से ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है सर। उसका थोड़ा सा समझ नहीं थी यार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आप थोड़ी सी हिम्मत करें, कोशिश करें, थोड़ी सी गूगल से हेल्प ले लें। अभी थोड़ी देर लेक्चर में ही मैं पहले बताया कि फॉर ईच लूप कैसे चलती है, तो लेक्चर को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। क्या फिर और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पूछना ये चाह रहा था कि बेसिकली वो तो आपने फॉर ईच लूप किसी एक के लिए लगा के बता दिया ना, ये है कि मतलब उसको लूप चलाना है और हर दफ़ा एक स्पेसिफिक चीज़ को हमने जो है ना वो प्रिंट करवाना है। इस देखिए, अब यहाँ पे ना प्रोग्रामिंग लॉजिक, बिजनेस लॉजिक डेवलप होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आप इस तरफ आ रहे हैं। हमने अपना टास्क देखना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सबके लिए ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। हमने अपना टास्क देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या करना है। फिर हमारे पास टूल्स जो अवेलेबल हैं उनको देखेंगे कि वो क्या हैं। फिर उसके हिसाब से हमने अपनी लॉजिक खुद डेवलप करनी है कि इन टूल्स के ज़रिए से वो टारगेट कैसे अचीव किया जा सकता है। तो हमारा टास्क ये है कि हमने टाइटल रिट्रीव करनी है और डिस्क्रिप्शन रिट्रीव करनी है। वो आपको नज़र आ रही होगी और उसकी वो डिमेंशन भी नज़र आ रही होगी कि वो किस डिमेंशन पे पड़े हैं। उनके आपको इंडेक्सेस भी नज़र आ रहे होंगे। अब आपके दिमाग में एक लॉजिक डेवलप होगी कि पहले मैं आर्टिकल्स को रिट्रीव करूं, फिर मैं आर्टिकल्स के ऊपर लूप चलाऊं, फिर लूप चलाने के बाद किस इंडेक्स को पहले रिट्रीव करूं, और ये सब कुछ आपके दिमाग में डेवलप होगा। और आस्ता आस्ता चीज़ें, टास्क कम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, तो आपकी बिजनेस लॉजिक है, जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है, वो भी कम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो बेसिकली इससे आगे आपका दिमाग इस्तेमाल होगा, प्रोग्रामर का दिमाग इस्तेमाल होता है, और मैं उसी तरफ आपको आस्ता आस्ता ला रहा हूँ। थोड़ा सा आप इसको सोचें, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कोशिश करें थोड़ा सा उसको गूगल करने की। तो एक दिन इस पर प्रैक्टिस करें, फिर भी समझ में नहीं आएगी तो कल हम दोबारा इधर ही जमा होंगे, तो इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, तो मैं ये सारा क्लास में करके दिखाऊंगा आपको। सही है जी, लेकिन आज का दिन इस पे लगाएं। ठीक हो गया सर। सही जी, टाइटल निकाल लिया आपने, अब डिस्क्रिप्शन भी निकाले, फॉर ईच लूप से प्रैक्टिस करें। यस सर, वो मैं कर लेता हूँ सर। एपीआई का क्या मतलब है? मतलब थोड़ा सा इसका मैप क्लियर कर दे माइंड में। मतलब समझ नहीं आई क्या बात आपने पूछी अभी? एपीआई क्या चीज़ है? ये क्या लैंग्वेज है, कोई फ्रेमवर्क है, क्या चीज़ है? मैं बताऊंगा, आने वाले दिनों में बताऊंगा। अभी चूंकि आपकी ज़्यादा प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से समझ नहीं आई अभी, अब वोकैबुलरी ज़रा आपकी कमज़ोर है तो सबकी, तो जैसे जैसे वक्त आएगा इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। अभी आप जस्ट, मैंने कोड आपको सेंड कर दिया, अब इसी को लेकर यूटिलाइज करें। पहली 3 लाइनें मैंने ज़्यादा समझाई नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझाया, जितना समझ में आ गया उसी को गनीमत समझे और आगे चलें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एपीआई भी समझ में आएगी और बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आएगी। सही हो सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जब मैं इसके अंदर कोई भी अरे है ना, उसके अंदर जब मैं एक से ये मैंने बनाया ना, इसको मैं कहता हूँ सर, इसके स्टार्ट पे जब मैं 0 लिख देता हूँ ना, तो तब वो एरर दे देता है नंबर, जब मैं कोई भी लिखता हूँ ना। ऐसे ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर ऐसे नहीं लिखे जाते। देखिए ना, न्यूमेरिक वैल्यू ऐसे लिखी नहीं जाती। न्यूमेरिक वैल्यू में स्टार्ट में 0 नहीं आता। तो सर फर्क करें, हमने किसी को मतलब रोल नंबर लिखना है, वो 048 से, तो वो फिर 0 कहाँ पे जाए? रोल नंबर नहीं होता ना, 48 रोल नंबर होता है। कभी आपने क्लास में किसी को देखा कि कोई साहब कह रहे हैं कि 048 नंबर उठी है? सीधा 48 कहते हैं। सही है जी, ठीक हो गया साहब, बात समझ में आ रही है? कभी प्रिंट कराने की जरूरत पेश आएगी, कभी प्रिंट कराने की जरूरत पेश आएगी, आप चाहेंगे कि आपकी जो डिजिट है उससे पहले कुछ नंबर, कुछ जीरोस आ जाएं, तो उसका मैकेनिज्म और है, वो आगे जाके देखेंगे। ऐसा ऐसा स्ट्रिंग फॉर्मेशन आप देखें, स्ट्रिंग फॉर्मेशन से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ऐसा ऐसा पीएचपी को पढ़ते जाएं, आस्ता आस्ता ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी।
सही हो गया, ठीक हो गया जब सर, हम थैंक इसको यू। जीरो प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे या स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर लेंगे। सर हाँ, जब मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ ना पूरा 048 को, तो वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग उसको प्रिंट करवा देता है, लेकिन जब मैं नंबर एज अ नंबर उसको प्रिंट करवाता हूँ तो तब वो एरर देता है। हाँ बस वो फिर हम इसको डील करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आसिम साहब, आपका ऑर्डर्स कैसे चल रहे हैं? कुछ आप ऑर्डर्स लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? सर कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन बाय रिक्वेस्ट भी भेज रहा हूँ सर। एक हाँ अभी क्वेश्चन याद आ गया सर, इसके ऊपर तो लिमिटेड कनेक्ट्स है ना अपवर्क के ऊपर, तो वो तो थोड़े से मतलब बिड करने पर वो खत्म हो जाएंगे, तो उसका क्या सीन है अब, मतलब क्या करना चलेंगे चाहिए? फिर आप वेट करेंगे थोड़ा सा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ज़रा केयरफुली उनको यूज़ करें और कोशिश करें कि यही ज़रा अच्छे तरीके से वो हो जाएं यूटिलाइज, और इनकी बुनियाद पे कोई ऑर्डर आ जाए, फाइबर से आ जाए, फ्रीलांसर से आ जाए, फिर आप कुछ पे करेंगे, पे करके फिर आप ऑर्डर कनेक्ट यस सर, ठीक कुछ हो, कमा के चलिए यहाँ सही पे है सर। इन्वेस्ट मैं ना करें। ओके सर, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर ऑर्डर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी मुबशिर साहब, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर लैपटॉप में कुछ मसला आ गया था, तो वो जो वर्डप्रेस वगैरह और सारा कुछ अनइंस्टॉल, वो ठीक नहीं चल रहा था वो। फिर मैंने उसको डिलीट करके दोबारा से यूट्यूब से एक वीडियो देखी थी, तो वो सारा इन ऑटो पे करवा रहे थे। ऑटो पे वो होगी ये इंस्टॉल, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी, लेकिन उसके बाद जो PHP माई एडमिन और जो अपाची वगैरह सर्वर है उनको कैसे सेट करना है, और ये जो फाइल मैंने भी बनाई है इसको कहाँ पे जाके इसको सर्च करना है, तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा। ये फाइल आप आपके पास जैम्प या वैम्प इंस्टॉल्ड है? जी उसने सारा कुछ खुद ही इंस्टॉल कर दिया है। ये फोल्डर बना हुआ है, ये जो सर ये वाला सॉफ्टवेयर था बिटनामी वर्डप्रेस, ये 222 MB की फाइल थी। तो जब इसको रन किया तो इसने PHP माई एडमिन भी इंस्टॉल कर दिया। देखिए आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को सारी को वायलेट किया, ये तरीकाकार सही नहीं है। आपके पास जैम्प और वैम्प इंस्टॉल नहीं है ना? ये इसके अंदर अपाची शो हो रहा है सर। एक मिनट रुकिएगा, जरा बाहर जाइएगा, अपाची से बाहर आइएगा जी। एक मिनट, यहीं पे अंदर जाइएगा, फोल्डर में, फोल्डर का एंटर कीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा यहीं पे जी, अपाची में जाइएगा। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ से मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगी, मैंने भी ये यूज़ नहीं किया। ये स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए तो हो सकता है। बैक आइएगा, जरा अपाची से बाहर निकलिएगा, बैक जाइएगा। अब एक मिनट, इसी फोल्डर के अंदर रहें ना, जरा फोल्डर के अंदर ही रहें, बैक इतना ना जाएं। यहाँ पे एप्स पे जाइएगा, एप्स के फोल्डर में जाइएगा, सेकंड पे MySQL भी शो हो रहा है। छोड़ें इसको, एप्स पे जाइएगा, एप्स पे ये यहाँ पे वर्डप्रेस पड़ा हुआ। अब यहाँ पे उस फाइल को डालें, यहाँ पे उस फाइल को डालें htdocs में, वर्डप्रेस के अंदर नहीं, ऐप के फोल्डर में, ऐप के फोल्डर में यहाँ पे वो फाइल डाल दूं। यहाँ पे फाइल डालें और फिर इसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन ये तरीकाकार ना ऐसे ही है, आप हमसे अलग ही चल रहे होंगे। ये चल तो जाएगी फाइल आपकी, किसी न किसी तरीके से मैं दवाई दूंगा, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, चल जाएगी। लेकिन जो काम हम सब कर रहे हैं वो भी वही आप करें तो ज्यादा अच्छा नहीं है, ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना आए। आपके पास जैम्प क्यों नहीं आप इंस्टॉल कर लेते, या वैम्प क्यों नहीं इंस्टॉल कर लेते? मैं वो उसमें कर आपको लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो मैंने सिर्फ एक तरीका नया देखा था, तो मैंने उसे वो हो नहीं रहा तरीके को छोड़ देना, आप हमारे साथ चलें। जैसे आपने बताया था वैसे हो नहीं रहा था ना, इसलिए फिर वो थोड़ा इजी लगा, फिर मैंने वो कर लिया। आपने वो उन साहब को कांटेक्ट किया, SNE को? SNE को उनको नहीं किया अभी कांटेक्ट। देखें ये बात तो गलत है ना। अब आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपकी मशीन पे आके आपको इंस्टॉल करके देंगे। सही है सर। सही जी, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। आप लैब मैनेजर आपके कौन है? सरफराज साहब। सरफराज साहब से इमीडिएटली कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि मेरी मशीन में ये इशू आ रहा है, मुझे जैम्प और वैम्प रन नहीं हो रहा मेरे पास, तो मेरी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। चलें ठीक है सर, सही है। ठीक है जी। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मुझे कल बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं यहाँ पे बैठ के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। हम लेक्चर बाद में लेंगे, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी। चलें ठीक है सर, सही। ठीक है जी, हाँ जी, ओके।
जी राहिला, प्लगइन क्रिएट करना भी हम सिखाएंगे। निदा मकसूद वी हैव यूज फॉर ईच लूप टू प्रिंट ऑल न्यूज लाइक। जी बिल्कुल, हाँ ये निदा ने कुछ क्वेश्चन किया था कि हमने काम क्या करना है। काम मैं बता दूं कि देखें, आर्टिकल्स में से ये सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की आपके साथ। ये आर्टिकल्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आर्टिकल्स में से हर आर्टिकल में से हमें टाइटल निकालना है और उसकी डिस्क्रिप्शन निकालनी है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन को खूबसूरत करके HTML में शो करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अलबत्ता जितना खूबसूरत करके शो करवा सकती हैं करवाएं। हर आर्टिकल, ये पहला आर्टिकल है, इसमें से भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकालनी है। ये दूसरा आर्टिकल है, इसमें से भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकालनी है। ये तीसरा आर्टिकल है, इसमें से भी टाइटल। हर आर्टिकल में से ये 20 आर्टिकल आपके पास आ चुके हैं। हर एक में से टाइटल और डिस्क्रिप्शन को खूबसूरत करके शो करवाना है, ये टास्क है। जी राहिला, प्लगइन्स भी पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे। प्लगइन बनाना भी सीखेंगे, प्लगइन को कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। एंगुलर नहीं हम पढ़ेंगे, एंगुलर जेएस, ये जेएस टेक्नोलॉजीज हैं, हम इनको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे स्कोप से ज़रा बाहर की चीज़ें हैं। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास वर्डप्रेस भी है और जैम किया हुआ था मैंने, लेकिन वो उसकी समझ नहीं आ रही मुझे। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी स्क्रीन शेयर है आपकी। अब आप अपने विंडो के बटन को दबाइएगा, विंडो का बटन हिट कीजिएगा। विंडो का बटन नजर आ रहा है आपको? हाँ, इसको जैम्प लिखिएगा, यहाँ पे जैम्प लिखिएगा आप। जैम्प आपने इंस्टॉल किया ना, जैम्प आप बस कीबोर्ड पे लिखें, आप कीबोर्ड पे जैम्प, ZAMP एंटर कीजिएगा। अब एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। ये आ रहा है सर? आ जाता है, एक मिनट वेट करें जरा। आप कोई भी काम करने से पहले आप जैम्प को रन करेंगे। अब आप जरा पहली सर्विस को स्टार्ट कीजिएगा। अपाची के सामने स्टार्ट का बटन लगा हुआ है, उसको जरा हिट कीजिएगा। अब MySQL नीचे वाली सर्विस को भी स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा सर इसमें एरर आ जाता था पहले से। हाँ बिल्कुल, आपका एक एरर आ रहा है। चलें इस एरर को बाद में देखेंगे। पोर्ट का एरर आ रहा है आपके पास, ज़रा ऊपर कीजिएगा, मैं देख लूँ ज़रा क्या एरर है। देखिएगा आपके पास क्या चीज़ चल रही है। ऐसे ज़रा टास्क में स्टार्ट मेन्यू में जाइएगा, यहाँ पे नीचे ये जहाँ पे आपकी ट्रे आइकन मेन्यू में जाइएगा नीचे, इसके साथ आगे जहाँ पे सारे प्रोसेसिंग चल रहे होते हैं, देखेंगे कौन कौन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे बैटरी आइकन नजर आ रहा है, बैटरी आइकन नजर आ रहा है आपको? जी सर। बैटरी के आइकन के साथ ये जो एरो है, इसको जरा क्लिक कीजिएगा। कौन कौन सी चीजें चल रही है आपके पास? ये क्या है? ये वर्डप्रेस है सर। ब्लूटूथ से नीचे क्या है सर? यही जैम है सर। ब्लूटूथ आइकन से नीचे क्या है? ब्लूटूथ जैम है सर। जैम नहीं, जैम से ऊपर सर ये ब्लूटूथ है, वाईफाई है। ये क्या है सर? ये मैक्स ऑडियो प्रो है सर। इसको बंद कर दें। मैक्स ऑडियो प्रो, ये क्या चीज है सर? मैक्स ऑडियो प्रो सर। ये क्या होता है? ऑडियो के लिए कोई सॉफ्टवेयर है? चलें जी जी सर। ब्लूटूथ को बंद करें। मैक्स ऑडियो प्रो के साथ में क्या है? मैक्स ऑडियो प्रो के साथ में क्या है? ये वाला दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, सर। दूसरी तरफ ये डाउनलोडर है सर। ये फ्री डाउनलोड मैनेजर है सर। इसको उड़ा दें। आपकी ने ये पोर्ट किसी ने कैप्चर की हुई है, अब हमें ये पोर्ट फ्री करवानी है।
MySQL की, या आप जाइएगा यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर ओपन कीजिएगा। सर अगर जैम की जगह वैम कर लें फिर हो जाएगा, वो रन हो जाएगा? बस आपकी ये पोर्ट जो ऑक्यूपाई है MySQL वहाँ पे भी नहीं चलेगा, आपको ये पोर्ट चेंज करनी होगी, पोर्ट तो का इसमें नेम सर चेंज करना होगा। वो कॉन्फ़िग में कैसे जाइए, होगा? जरा कॉन्फ़िग में जाइएगा। ये जो कहाँ सर? MySQL के सामने कॉन्फ़िग का आइकन नजर आ रहा है आपको? यस सर, ये वाला। नीचे नीचे आए, नीचे आए, MySQL के सामने स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट के बटन के सामने कॉन्फ़िग है, इसके साथ ये आगे वाला कॉन्फ़िग है। हाँ, इसको क्लिक करें कॉन्फ़िग को सर। जी, इसको ये पहली वाली फाइल को ओपन करें। यहाँ पे पोर्ट, हाँ ये देखें यहाँ पे नीचे पोर्ट आ रही है, एक मिनट, पोर्ट यहाँ पे लिखी हुई है ना 336 की जगह 3306 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे 3307 कर दें, 8 कर दें। नहीं सर। सेव करें, सेव करें इसको और बंद करें इसको, बंद कर दें, फाइल को क्लोज कर दें और दोबारा स्टार्ट करें इसको। अपाची को बंद करें, अपाची को भी बंद करें, अपाची को बंद करें, फिर वो स्टार्ट हो गया, उम्मीद है हो गई। फिर अब दोबारा स्टार्ट करें अपाची को, नीचे वाली पोर्ट को भी स्टार्ट करें। अभी भी एरर है सर, अभी भी एरर आ रहा है जी सर। अब एरर क्या आ रहा है, जरा एरर पढ़िएगा। सर ये लिखा हुआ है आपने चेंज किया, वापस रिवर्ट कर दें, चेंज को रिवर्ट कर दें और अब जरा जाइएगा, एक फाइल खोलिएगा कॉन्फ़िग, ऊपर वाली को, इसमें जो चेंज किया वो वापस बैक कर दें उसको। चलिए इसको सेव करके बंद कर दें। जी सर, आगे जी, अब टॉप पे एक कॉन्फ़िग नजर आ रहा है, उसको खोलिएगा, लास्ट लाइन में टॉप पे, हाँ इसको ओपन कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे छोड़ दें, इसको बंद कर दें। अब जैम के फोल्डर में जाइएगा, जैम के फोल्डर में, जैम की डायरेक्टरी में जाइएगा, फाइल स्ट्रक्चर, जी ओपन कर दो। ओपन करें, ओपन करो, नहीं आपने फोल्डर को, वर्ड प्रेस को सर या जैम को? जैम को। जैम ओपन नहीं हो रहा आपसे? चलें, शायद आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आई। जैम ओपन करना तो कोई मुश्किल नहीं था। चलें उमैर साहब, ज़रा इनको हेल्प आउट कीजिएगा, आमिर साहब को, मुमकिन है ये कुछ समझ पाएँ, अभी तो इनसे जैम का फोल्डर ही ओपन नहीं हो रहा। चलें आप इनको हेल्प कीजिएगा उमैर साहब। आमिर साहब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उमैर साहब आपको कांटेक्ट करेंगे, उनको कम्युनिकेट कीजिएगा उनके साथ। आपकी प्रॉब्लम अब भी ना सॉल्व हो तो फिर आप SNE से भी कांटेक्ट कीजिएगा, अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट कीजिएगा। उम्मीद है सब लोगों की क्यूरी रिजॉल्व हो चुकी है। मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। असाइनमेंट मैंने डिटेल में बता दी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो इंशाल्लाह कल उस को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे, और नहीं समझ में आ रही थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, उम्मीद है गूगल करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी ना हो
तो इंशाल्लाह कल हम आएंगे और दोबारा आपकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।